नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पारमेश में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित होंगे। चलिए, ये एक महिला का हाथ है और ये हाउसवाइफ है। इसके कारण में इनका जो कि क्रियाकलाप है वो परिवार से ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं और इनकी प्रोग्रेस जो होती है आमतौर पे दूसरों के कर्मों पे निर्भर होती है। इसलिए महिलाओं का जो कि लेफ्ट हैंड देखा जाता है, अगर वे राइट हैंड वर्किंग है तो। यहाँ पे एक दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो इनके हाथ में डिफरेंसेस हैं। पहली चीज, रेखा स्पष्ट सिंगल है, यहाँ पे भी रेखा स्पष्ट सिंगल है, डिफरेंस नहीं है। मस्तक की रेखा यहाँ पे एक मुही है, जबकि इस हाथ में उसकी एक करीब से ब्रांच भी निकल के जा रही है। ये डिफरेंस है। और इसका क्या अर्थ होता है ये हम जब रेखाओं की स्टडी करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा सिंगल लाइन ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा बेहतरी देती है। दोनों ही हाथों में यदि आप देखने को जाएंगे तो जीवन रेखा और मस्तक की रेखा अलग अलग निकल के जा रही है। ये इंडिकेट करती है कि ये अपने मर्जी की मालिक खुद रहेंगे। ऐसे व्यक्ति लोग आमतौर पर अधीनस्थ रह के काम करना इनके लिए डिफिकल्ट होता है। व्यक्तित्व यदि देखने को जाएंगे तो गुरु प्रधान व्यक्तित्व है। सूर्य की उंगली के कंपैरिजन में गुरु की उंगली की लंबाई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। उंगलियां दोनों ही गुरु की उंगली सूर्य की उंगली की तरफ में झुकती हुई दिखाई दे रही है। इंडिकेट करती है अपनी बौद्धिक क्षमताएं अपने दैनिक जीवन में, अपने क्रियाकलापों में लगा के सफलताओं की तरफ में बढ़ने की योग्यताएं यहाँ पे मिली हुई है। हाथ में बनी हुई मूलभूत रेखाएं स्पष्ट है, क्लियर है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये इनका विचार करने की पद्धति होती है और क्लियरिटी होती है, कन्फ्यूजन्स कम होते हैं। हालांकि कन्फ्यूजन का एक पार्ट इनके बाएं हाथ में है कि मस्तक रेखा दो धारी, लेकिन उसके डिटेल में आगे बताऊंगा जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की है। जीवन रेखा देखेंगे स्पष्टता के साथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी लॉन्ग लाइफ इनको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही हाथ में आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको स्पष्टता के साथ में दिखाई देगी। बाएं हाथ इनका ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिशनल रेखा यहाँ पे बनी, जबकि इनके हाथ में यहाँ पे कर्म की रेखा देखेंगे कंटिन्यूशन नहीं है, बीच में गैप आ जा रहा है और कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही है। जबकि लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं यहाँ पे है और कुछ गैप लेती हुई अन्य रेखाएं इधर पे दिखाई दे रही है। बाएं हाथ में सूर्य की रेखा की उपस्थिति यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। दाएं हाथ में यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये रेखा और यह रेखा यहाँ पे ओपनिंग है, जिसके कारण में आप बच गए, वरना शुक्र का वलय यदि कंप्लीट होता। हालांकि जो कुछ भी है वो माउंट्स के इफेक्ट कम करने वाला तो पक्का है। फुली क्लोज नहीं है तो भी 80-90% के आसपास का ये क्लोजिंग बन जा रहा है। और ये आप देखेंगे ये एक लूप का फॉर्मेशन या वलय की जैसी आकृति फॉर्म हो रही है। परफेक्टली वलय नहीं बना है, बट जो कुछ भी बना है वो हाथ के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट या माउंट्स की शक्तियाँ कम करने के लिए वर्क कर सकता था। अगर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ से आया, इस प्रकार से बीच में हल्की सी गैप है, यहाँ पे भी टोटल ओपन है। इसके कारण में शुक्र का वलय नहीं बना है। मेरे नज़र में शुक्र का वलय जो होता है उसको बहुत से लोग शुभ मानते हैं, बट मैं शुभ नहीं मानता हूँ। गुरु पर्वत में अर्ध चंद्राकार वलय के अलावा जितने भी पर्वत के ऊपर में सिंगल या डबल कंबाइंड जो वलय होते हैं पर्वत की योग्यताएं, क्षमताएं कम करते हैं। यहाँ पे ये वलय नहीं बनाए, इनके लिए फायदे की स्थितियां हैं। गुरु प्रधान व्यक्तित्व है तो निश्चित तौर पे बौद्धिक क्षमता इनकी स्पष्ट तौर पे अच्छी दिखाई दे रही है। माइंड लाइन आप यदि राइट हैंड की देखेंगे, राइट हैंड मतलब आपके स्वकर्मों से बना हुआ हाथ होता है जो आपको इस समय की परिस्थितियों में, भूतकाल में और आगे आने वाले समय में भी आपको मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी प्रदान कर रहा है। दायां हाथ है,
कर्म का हाथ है। बायां हाथ ईश्वर ने जो दिया कन्फ्यूजन्स दिए हैं, लेकिन उससे निकलने की क्षमता इनके दाएं हाथ में यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। लाइनों की क्लियरिटी और एक लाइन या एक इंप्रेशन कहिए जो इनके बाएं हाथ में नहीं है, उतनी स्पष्टता के साथ में यहाँ पे कुछ रेखाएं बन रही है, लेकिन पूरे ऐसे लंबा इंप्रेशन नहीं है, कुछ हद तक रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके कारण में दाएं हाथ में अर्थ यानी कि पैसा कमाने की इनके अंदर में क्षमताएं हैं। अगर इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया तो ये एक दुख की बात होगी। काम करने की क्षमताएं हैं, कर्म करेंगी। ये लाइन इंडिकेट करती कि कर्म करके पैसा कमाने की योग्यता इनके हाथ में अच्छी दिखाई दे रही है। अब चूंकि ये घर संभालती हैं और हाउसवाइफ रहेंगी, तो इनकी एडवाइस से इनके परिवार को फायदे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इनके परिवार के सदस्यों को, खासतौर पर इनके हस्बैंड को या बच्चे हों या जो भी इनके परिवार के सदस्य हों, इनकी एडवाइस सुनना चाहिए, क्योंकि इनकी एडवाइस में एक प्रोफेशनल टच रहेगा। एक व्यावसायिक समझदारी यहाँ पे स्पष्ट तौर पर रहने की संभावना स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। संभावना में इसलिए बात करता हूं कि ये एक मेरे हिसाब से गाइड है, ये एक पुस्तक है, ये कोई चैलेंज नहीं है कि ये ऐसी रेखा है तो ये ऐसा ही होगा, क्योंकि मनुष्य कर्म प्रधान है और कर्म करने के लिए ईश्वर ने उनको बुद्धि दी है। इसीलिए जो रेखाएं डायरेक्शन देती है उसके अगेंस्ट में भी जाके आप कर्म करने की शक्तियां रखते हैं। अब ये बात अलग होती है कि मिलने वाले परिणाम एकदम भिन्न हो सकते हैं, तकलीफ देने वाले भी हो सकते हैं या कमजोर भी हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिनको वर्क करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, अच्छा बुरा समझने के लिए जो मस्तिष्क दिया है, उतना अच्छा मस्तिष्क अन्य किसी भी जानवर के पास में उपलब्ध नहीं है। तो ये कुछ बातें इनकी बेसिक पर्सनालिटी की हो गई। अब अभी तक तो कुछ अच्छाइयाँ और कंस्ट्रक्टिव बातें की। नेगेटिव बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बता दूँ, इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कमज़ोर कम्युनिकेशन है। और जब आदमी का कम्युनिकेशन कमज़ोर होता है तो अपने जीवन में कई बार प्रोग्रेस के अवसर से वंचित हो जाता है। सफलताएं कई बार देरी से मिलती हैं या जितनी मिलना चाहिए उसका परसेंटेज कम हो जाता है। कभी कभी उस सफलता की जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी आती है, तीव्रता कम हो जाती है। इसीलिए इनसे निवेदन है कि बोलने चालने की तरफ में खास ध्यान रखें। सामने वाले की सुनना और समझना भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। कम्युनिकेशन का वीकनेस इनको, यदि वैसे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बेहतरी के प्रयत्न हमेशा कर सकते हैं। बेहतर ये होगी पेशेंस के साथ में सामने वाले की बात सुने, समझें, इत्मीनान से समझें, जल्दबाजी ना करें। जवाब देने की जल्दबाजी करना महंगा पड़ सकता है। कई बार सामने वाले की बात आधी अधूरी सुने, यदि इम्पेशेंट हो गए तो आपका कम्युनिकेशन वैसे ही वीक या गैप वाला है। गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। कम्युनिकेशन अधूरा रहने के कारण में कई बार बनती हुई बात बिगड़ सकती है या उसमें विलंब हो सकता है। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। एक मजबूत पक्ष इनके हाथ में है, वो है इनका अंगूठा, लेकिन उसके अंदर में जिद्दीपन है। अब क्या होता है, मस्तक की रेखा आपकी सेपरेटली निकली हो, जीवन रेखा यहाँ पे है, अंगूठा सीधा है, झुकने की आदत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक बार सोच लिया, समझ लिया, ठान लिया तो करना ही है। फिर उसमें नुकसान हो रहा तो हम नुकसान झेल लेंगे, लेकिन मैंने फलानी बात बोली तो मैं उस पर टिकी रहूंगी, उससे पीछे नहीं हटूंगी। इस प्रवृत्ति से थोड़ा बचने का प्रयत्न करें, अपने आप में चेंजेस लाएं। मैं नहीं बोलता हूं कि आपके अंदर 100% चेंजेस आ सकते हैं, दृढ़ है। अब ये नेगेटिव बात मैंने बोली, अब इस अंगूठे में पॉजिटिव बात है।
दृढ़ निश्चयी हैं, एक बार ठान लिया तो चीज करके ही रहेंगे। शब्दों के धनी होते हैं ऐसे व्यक्ति, वचन दिया तो निभाना जानते, निभा के ही रहेंगे, बीच में कभी भी आपको धोखा दे के अलग नहीं होंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल के अंगूठे की लंबाई यहां तक हो, यानी कि अंगूठा ऐसा भी होता तो भी काम चलता था। ऊपर की तरफ में गया, मस्तिष्क एक बहुत इंटेलिजेंट लेवल की महिला है, ये समझदारी बहुत तगड़ी है, निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी तेज है। निर्णय लेने की प्रक्रिया उसी की तेज हो सकती है जिसकी समझदारी बहुत तेज हो, या जिसकी समझदारी तेज होती है वो निर्णय जल्दी से जल्दी योग्य निर्णय लेने की क्षमताएं रखता है। अगर परिवार किसी मुश्किल में फंसा है, किसी मुसीबत में फंसा है, तो इनका निर्णय अपने परिवार की मदद करने वाला रहेगा, उनको तकलीफ से बाहर निकालने की क्षमता रखने वाला रहेगा। तो कुल मिला के पर्सनालिटी एक तगड़ी पर्सनालिटी है। कम्युनिकेशन का वीकनेस यदि सुधार लें और विचारों में जो स्थिरता की कैपेसिटी दी है मस्तक रेखा के द्वारा वो करें। एडमिनिस्ट्रेटिव नियम कानून को मानने वाली महिला रहेंगी, खुद भी मानेंगे, दूसरे से भी मनवाने का प्रयत्न करेंगी। तानाशाह प्रवृत्ति या अपनी मर्जी दूसरे पे थोपने की प्रयत्नों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत तगड़े होते हैं, घर के अंदर हो या बाहर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ इनकी बहुत तगड़ी रहती है। ऐसे लोग अच्छे बॉसेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में या शिक्षण के फील्ड में यदि इन्होंने काम किया होता, जो कि संभावनाएं दिखती हैं, तो इनको बहुत बड़ी सफलताएं मिली होती, योग्यताएं काफ़ी अच्छी है। बट अगर नहीं गई है तो आगे भी आज की डेट में आगे का सोच सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ में जा सकते हैं, शिक्षण से जुड़े हुए क्षेत्र में कोचिंग या ट्यूशन टाइप के क्लासेस लेंगे तो उससे लाभ काफ़ी हो सकते हैं आगे के हिसाब से। चलिए रेखाओं की तरफ आएंगे, उसके पहले जो है माउंट्स की स्टडी कर लेते, तो सारे चिन्हों को मैं हटा देता हूँ। माउंट्स आमतौर पे सरसरी तौर पे इनके सारे ही अच्छे हैं। गुरु का माउंट अपने आप में फैलाव लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव तगड़ी है। यहाँ पे शनि के माउंट को देखेंगे तो शनि का माउंट भी अच्छा है, उभार की मात्रा काफ़ी है। सूर्य का माउंट यहाँ पे देखेंगे फैलाव भी अच्छा है, ये वाले भाग में देखेंगे उभार भी अच्छा है। इवन बुध का माउंट भी अपने आप में अच्छा है, नीचे की तरफ में उभार काफ़ी अच्छा बेहतर बना हुआ है। विवाह रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, इंडिकेट करती है सुखी सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र इस प्रकार से है, वो मस्तक की रेखा उसको टच कर रही है, तो विचारों में साहसी रहेंगी, निर्णय लेने में साहसी रहेंगी, और किसी से दबने की प्रवृत्ति तो है ही नहीं। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र पे जाएंगे, गुस्से पे काबू रखना अति आवश्यक है, तुनक मिजाजी है और बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। गुस्से की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, उस पर काबू रखने से आपको लाभ होगा, शांति मिलेगी। अननेसेसरी गुस्सा दिखाने से, गुस्सा ऐसे तो गुस्सा है, डे टू डे लाइफ में दिखाई भी देता है, अनावश्यक कभी कभी वाद विवाद और बहस करने की भी प्रवृत्ति रहेगी, उससे बचना चाहिए। नेगेटिव बातें इसलिए बोलता हूँ कि भैया इन चीज़ों में यदि आप इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो आप जिनका हाथ है उनको फ़ायदा होगा। वो पर्सनालिटी का नेगेटिव पार्ट है, गुस्सा अच्छा नहीं होता है। हाँ, साल में 2-4 बार आए तो उसकी कीमत भी होती है, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। सेम चीज़ें मैं एक हाथ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन सेम चीज़ें दोनों ही हाथ पे। यहाँ पे भी आप देखेंगे गुरु का पर्वत, शनि का पर्वत ठीक है, यहाँ पे सूर्य का पर्वत अपने आप में अच्छा है, बुध का पर्वत अच्छा है, मंगल का धनात्मक क्षेत्र स्प्रेड अच्छा लिए है, दोनों ही जगह एवरेज से काफ़ी बेहतर अभी तक पर्वतों की स्थितियाँ हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, शुक्र का पर्वत थोड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस यहाँ पे डेंट बना हुआ है, यहाँ पे कई क्रीजेस बनी और काफ़ी डार्क क्रीजेस है, लाइनें भी आड़ी है, अनावश्यक चिंताएं करने वाली महिला है। 2-3 लोगों के साथ में आपकी परिवार में शायद नहीं बनेगी, क्लैशेस होने के चांसेस हैं। इवन वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा होगा। आपका जो एक नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, एग्रेसिव नेचर होने के साथ साथ में अपनी मर्जी के मालिक है, दूसरों की मर्जी संभालने के लिए कई बार बर्तन खड़खड़ाते होंगे, मतलब समझ जाइए मेरा कहने का। तो एग्रेशन
गुस्सा बचने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन में भी कभी कभी अननेसेसरी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम्स खड़े कर देते हैं। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, इनके केस में एक हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं, दूसरे हाथ में रेखाएं उतनी आड़ी वाली नहीं है शुक्र के माउंट पे। इसके कारण में चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस या कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन उसको अनकंट्रोल ना होने दें, वो आपके हाथ में है। उसको कंट्रोल रखना, गुस्से को दबाना, इसके लिए आपको विशेष प्रयत्न की जरूरत है। चंद्र का माउंट काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। दूरस्थ जगह से फायदे, यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार से कर्म की रेखा यहाँ निकल के जा रही है, स्लोप ओवरलैपिंग करके यहाँ पे पहुंची है, जो इंडिकेट करती है कि पति और बच्चों की तरफ से साथ अच्छा है। ये इनके लिए लाभी रहेंगे। पुरुष वर्ग, पति की बजाय परिवार के पुरुष वर्ग जो रहेगा, इनके लिए फायदे वाले रहेंगे। पिता भी उसमें इंक्लूड होते हैं, पति भी इंक्लूड होते हैं, संतानों में लड़के आपके लिए फायदा देने वाले हो सकते हैं। चलिए रेखाओं की तरफ में आ जाते हैं और देखेंगे रेखाओं में किस प्रकार की संभावना है। लाइफ लाइन लंबी यहाँ तक में आ रही है, नीचे की तरफ में 85 वर्ष के आसपास की आयु यहाँ पे कम से कम दिखाई दे रही है। 50 यहाँ पे, यहाँ से आते 90, और ये अगर पूरा कंटिन्यूशन हो जाता तो 100। इधर में बीच में गैप है, इसी के कारण 85 की आयु लगभग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चित्र को बड़ा करेंगे और जीवन की संभावनाओं को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड को देख लूँगा कि हाउस वाइफ है, और उसके बाद में फिर हम राइट हैंड को देखने का प्रयत्न करेंगे। चलिए शुरुआती दौर से ही सोचने समझने की क्षमता बचपन से ही छोटी उम्र से चालू है। 15 वर्ष कुछ देता हुआ, 16 वर्ष के आसपास में कोई रुकावट, 21 या 22वें वर्ष के आसपास का पीरियड कुछ अच्छाई, कुछ 21 तो नहीं कहूँगा, लगभग 23 के आसपास का पीरियड, 23 साढ़े 23 के आसपास का पीरियड आपको आगे जाने का अवसर दे रहा है। साथ में कोई इमोशनल सेटबैक आएगा, लेकिन उसमें से फिर बात आगे बढ़ जाएगी, बेहतरी की तरफ में आप जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 28 के आसपास का पीरियड, 30 के आसपास का पीरियड, 30 में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस पीरियड के दरमियान में अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड, ये कोई इनके ऊपर में फाइनेंस से रिलेटेड इनके कहने पे कोई निर्णय होता है, वो फलीभूत नहीं होगा, बचना चाहिए। एज निकल गई, कोई बात नहीं। आगे यहाँ पे इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, और टर्निंग पॉइंट लगभग 39 या 40 की एज, टचिंग टू 40, 39 39.5 से लेकर 40.5 की एज के बीच का 39.5 टू 40.5 का पीरियड जो है इनके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी लाएगा। अब ये रेखा कैसी है, इसको यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करते हैं। देख पा रहे होंगे आप, लगभग उसी स्थान पे यहाँ पे जो है 40 के आसपास की एज, यहाँ पे ये रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है। तो दोनों ही हाथ में सिमिलर रेखा, मतलब जीवन में 40 की एज इंपॉर्टेंट एज है। अगर इनको अपने जीवन में कुछ कार्य करना है, कुछ अपने बिजनेस की तरफ में जाना है, तो निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से इनको जो है 40 के आसपास की एज के बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस एज में कुछ न कुछ आगे जाने के मौके, बेहतर परिस्थितियां आपको जीवन में मिलती हुई दिखाई दे रही है। इवन एक छोटी सी घटना, यहाँ पे भी हल्की लाइन है, बहुत बड़ी लाइन तो नहीं है, लेकिन 40 के आसपास की जो ये लाइन है, ये अपने आप में क्रांतिकारी परिवर्तन करवा सकती है। अगर ये प्रोफेशन की तरफ में जाने की सोचती हैं तो काम करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया है, गुरु से जुड़े हुए फील्ड्स में काम करेंगे, उससे आपको लाभ होगा, फायदा होगा, आगे जाने के मौके मिलेंगे। ये लगभग 56 या 57 के आसपास की आयु है। इस पीरियड में भी कुछ ना कुछ अच्छा होने के चांस है। ओल्डर एज में भी जाने के बाद थोड़ा दूर है, और यहाँ से रेखा इधर गई है, लेकिन आगे कंटिन्यूशन नहीं है। इसके कारण में जो मैं कहता था कि इनको प्रोफेशन की चांस है, किया नहीं, अपने आप में मैं उसको एक नसीब की बात कहूँगा। यहाँ पे भी आप देखें वही चीज़, वही उसी प्रकार की नीचे की रेखा। राइट हैंड में कुछ रेखाएं ज़्यादा प्रबल है अदर देन कर्म की रेखा। राइट हैंड इनका अच्छा मजबूत है, तगड़ा है, तो बाकी रेखाओं के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम राइट हैंड को भी रेफर करेंगे। अब यहाँ पे से हम आप देखेंगे आगे, ये जीवन में कुछ घटना लगभग 65 के आसपास की एज के आसपास, 64 कहूँगा, 65
63 से 64 की तरफ में जाते हुए या 64 कंप्लीट होने पे 2 या 4-6 महीने आगे का पीरियड हो सकता है। 64 सेंटर पॉइंट प्लस माइनस 6 मंथ्स आप पकड़ के चलिएगा। ये पीरियड में आपको बेहतरी आने की, बेहतरी प्राप्त करने की अच्छी संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे मस्तक रेखा की। मस्तक रेखा एक रेखा काफ़ी एग्रेसिव बना रही है। ये जो यहाँ पे रेखा आ रही है, इसका एक्सटेंशन यहाँ जो आ रहा है, नीचे आ रहा है, इनको इमेजिनेशन तो अच्छी दे देगा, आगे जाके फिर अगेन ये मल्टीपल हिस्सों में जाती है। मिड लाइफ अगर मैंने 85 के आसपास की एज यहाँ पे बोली है, तो 40-42 के आसपास की एज आगे के पीरियड में थोड़ा संभालना है। कंसंट्रेशन निर्णय की प्रक्रिया में ज़्यादा बेहतर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाफ ए मार्क है। और ये रेखा जो ऊपर का पार्ट है, ये तो आपके मस्तक की रेखा आपको साहसी बनाएगी। साहसी निर्णय, मुश्किल से मुश्किल निर्णय आसानी से लेने की योग्यता प्रदान करेंगी। हाथ में एक चीज़ अच्छा है कि रेखाएं स्ट्रेट पाथ में चल रही है, एकदम सडनली ऐसा कर्व या ऐसा होके नहीं जा रही हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। स्ट्रेटनेस होती है तो काफ़ी कुछ क्लियरिटी, काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन्स की स्थितियाँ बनती है। फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदा कैसा होता है, 2 धारी हो गई, 2 भागों में बढ़ गई, 2 कंपार्टमेंट बन गए। इसके प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके अंदर में 2 कार्यों के ऊपर 2 प्रकार की क्रियाएं एट ए टाइम मेंटल लेवल्स पे और फिजिकल लेवल पे करने की आपको क्षमता मिलती है। एक से अधिक चीज़ों पे आप एट ए टाइम एक बार में विचार करके निर्णय ले सकते हैं, ये प्लस बात हो गई। लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में कभी कभी अति सोचने के कारण में, क्यों अति सोचना हो रहा है, ये इस दूसरी लाइन के कारण। ये दूसरी लाइन है, इमेजिनेशन बढ़ाती है, एक्सेसिव इमेजिनेशन हो जाता है, सपनों की दुनिया की तरफ में ले जाती है, आपकी भावनात्मकता भी बढ़ाती है। ये जो लाइन है नीचे की तरफ में आ रही है, ये यहाँ से इस प्रकार से ये भावनात्मकता बढ़ाएगी, जो कि नेगेटिव बात होती है। प्रैक्टिकल फील्ड में भावनाओं का स्थान नहीं होता है, खास तौर पे डिसीजन मेकिंग्स में। उसमें आपको न्यूट्रल रह के सच्चाई के साथ में रहते हुए निर्णय लेना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, कुछ इन्फ्लुएंस आपकी भावनाओं का आ जाएगा, कुछ इन्फ्लुएंस आपकी एक्सेसिव इमेजिनेशन का आ जाएगा। तो इमेजिनेशन की एक्सेसिवनेस से बचना चाहिए, वरना आप हकीकत से दूर होते हैं, कैलकुलेशंस अपने जोड़ लेते हैं और प्रैक्टिकल दुनिया में वैसा निर्णय नहीं हुआ, वैसी घटना उस निष्कर्ष की तरफ में ना पहुंची, तो डिसअपॉइंटमेंट बड़ा होता है, तब भावनात्मक झटका बड़ा लगता है। इसीलिए अति भावनात्मकता से बचने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। सतर्क रहिएगा, संभाल के रहिएगा। भावनात्मक निर्णय महंगे पड़ेंगे, लेने से बचना चाहिए, कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल निर्णय लेना चाहिए। हार्ट लाइन की तरफ में आते हैं। हार्ट लाइन यदि आप देखेंगे तो हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है, मल्टीपल लेयर्स के साथ में जा रही है, कुछ रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है। ओल्ड एज में जाने के बाद में 70 के आगे की आयु में स्वास्थ्य में खराबियाँ रहेंगी। जिस प्रकार से यहाँ पे आपकी लाइन डिस्टर्ब हो रही है, डिसकंटिन्यू टाइप की होने की लगभग स्टेज में आ गई है, इस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ ऐसी आएगी जो आपके स्वास्थ्य में भारी और बड़ी गिरावट की तरफ में ले जा सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 72 से 75 के बीच का पीरियड इस चीज़ के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, ऐसा इशारा दे रहा है। स्वास्थ्य में गिरावट, तकलीफें, मुश्किल की स्थितियाँ बनने वाली है। इवन इसके पहले के भी स्टेज में देखते हैं तो 1-2 जगह कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये ड्रॉ किया हुआ लाइन हटा देता हूँ ताकि देखिएगा। जब भी मल्टी लेयर्स वाली लाइन और नीचे की तरफ में ऐसी छोटी छोटी मल्टीपल लाइन होती है मेन लाइन के नीचे, और ये ओवरलैपिंग होता है, ऐसे पीरियड में क्या होता है कि कुछ ना कुछ छोटी छोटी बीमारियां, तकलीफें चलती रहती है, जो लंबे समय प्रोलॉन्ग करके आपको मुश्किल देती है। लेडीज़ के केस में लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड गायनिक प्रॉब्लम्स, उनसे बचना चाहिए, वरना आगे जाके तकलीफ आ सकती है। और इसकी संभावना हाफ ऑफ द लाइफ के बाद में, यानी कि 45 की एज के बाद में ज़्यादा इफेक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। तो 3 मौके ऐसे आएंगे जो आपको गायनिक प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं, क्योरेबल रहेंगे, लेकिन थोड़े लंबे समय तक के खिंचने की चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 45 की एज की बात में आपको स्पेशली एडवाइस कर दूँ,
गायनिक कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको अवॉइड ना करें, इवन आज के स्टेज में भी, या जीवन में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बना ले कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू कभी भी आता है तो उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, डॉक्टर से जांच कराएंगे और उसके निराकरण करेंगे। एक समस्या हो या मल्टीपल समस्याएं तो नहीं आएंगी, एक समस्या आ सकती है, उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां बनेंगी। अब आपके लेफ्ट हैंड की बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी कर्म की रेखा बन जाती है। यहाँ से जिस प्रकार की रेखा यहाँ आ गई है और ये मस्तक की रेखा नंबर 2 से ट्रायंगल बन जा रहा है, यानी कि पैसा हाथ में खेलेगा, पैसा हाथ में रहेगा। इनके पति को मेरी एडवाइस है कि इनके साथ में उनका ज्वाइंट अकाउंट रखें, परिवार के सदस्यों के साथ में ज्वाइंट अकाउंट परिवार के सदस्यों का बेनिफिट कराने वाला रहेगा। अगर ये खुद काम नहीं करेंगे तो इनके नसीब से, इनकी एडवाइस से काम बनेंगे और परिवार को पैसा मिल सकता है। इसके बारे में सोचना चाहिए, दिखना चाहिए। हाथ में कुछ अंदर की तरफ में इस प्रकार की रेखाएं बनी है जो इंडिकेट करती परिवार के सदस्यों का साथ अच्छा रहेगा। 1 से 2 सदस्य ऐसे रहेंगे जो हमेशा आपके लिए सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सगा हो या कजिन, लेकिन परिवार का साथ अच्छा आमतौर पर मिलेगा। यहाँ पे एक ये डेंट की जैसी आकृति और एक यहाँ पे डेंट बन रहा है, तो 2 लोगों के साथ में निश्चित तौर पे कम से कम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके परिवार के अंदर में रहने वाले हैं, और आपके इस एटीट्यूड के कारण में आप तो चिंतित रहेंगे, परिवार को भी चिंता में कभी कभी डालने का खतरा बनता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना इज नॉट ए वेरी बिग थिंग, सब परिवार में, सब घरों में होता है, लेकिन जो मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, उनको मनभेद में ना कन्वर्ट होने दे। 1 या 2 व्यक्तियों के साथ में मनभेद की भी संभावना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि माउंट के ऊपर में चीजें बनी हैं तो ये आपके पर्सनालिटी का पार्ट एंड पार्सल, क्या पार्सल एंड पार्ट बोल सकते हैं, जो कुछ भी बोलेंगे वो है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। अपने व्यवहार से, अपने जो क्या कह सकते हैं एटीट्यूड से आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, इसको काबू में रख सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी डाउन कर सकते हैं, लेकिन टोटली जीरो मुश्किल है, कठिन है। इन चीजों से भी आपको थोड़ा बचना चाहिए। अब आ जाता है कर्म की रेखा की तरफ में। कर्म की रेखा के लिए फिर अगेन हमको इनके दोनों हाथों की तरफ में जाना पड़ेगा। पहले राइट हैंड पे जाते हैं क्योंकि ये कर्म का हाथ है, और इसमें देखते हैं चीजें किस प्रकार की। कर्म की रेखा नीचे से आ रही है, ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे लैप करके ये साइड में आ गई, फिर यहाँ से लैपिंग करके ऊपर चली गई, यहाँ पे हार्ट की लाइन इधर है, उसके बाद में यहाँ पे रेखा ऊपर गई। ये जो गैप है ये बीच का, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 50-52 की आसपास की एज पीरियड। पैसे की रिस्क ना लें, और आप भी पैसे की किसी भी प्रकार की एडवाइस देने से 50 या 51-52 तो थोड़ा आगे हो जाता है, 50-51 के बीच का एज का जो समय है 1-1.5 साल का, उसमें आप पैसे से संबंधित निर्णय ना लें, पैसे से संबंधित किसी को एडवाइस ना दे तो बड़ी अच्छी बात होगी, अदरवाइज अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इवन यहाँ पे अभी केवल मैं इनकी राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड क्या कह रहा है, क्या दिखा रहा है, वो आपके साथ में शेयर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर हम लेफ्ट हैंड को भी रेफर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम राइट हैंड की बात करके छोड़ देंगे। यहाँ पे भी आगे फिर रेखा बीच में गैप आ जाता है, जिसके कारण में मैंने इनके लेफ्ट हैंड को ज़्यादा बेहतर माना है। खैर ये जो बातें हैं ये रेखा बताना रह गई, तो इसके मुताबिक 35-36 के आसपास का भी पीरियड है, वहाँ पे भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। 36 कहिए या 38 से 38 की तरफ में, 36 थोड़ा अर्ली हो जाएगा, 38 के आसपास की एज होंगी, 38-39, वहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ा खेल खेलने से बचें, नहीं तो तकलीफ होगी। अब उसका कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे, अब ये हम 50 की आयु मानते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे 40 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे आपका 38 के, जबकि लेफ्ट हैंड में 38 के आसपास की एज यहाँ पे आ रही है। ये इधर पे ये 40 के आसपास का पीरियड दिखा रहा है। पहले का पीरियड निकल गया तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये लाइन इधर में आ जाती है,
कंटिन्यूशन बन रहा, यहाँ से ए इसके ऊपर में ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन, और कुछ इस प्रकार से रेखाएं बन रही हैं। और शनि के माउंट के ऊपर में जब रेखा कर्म की रेखा या उसका कुछ पार्ट में ही सही लेकिन लैप करते हुए लाइनें बनती हैं, ऐसे व्यक्तियों को पैसे की कमियां नहीं पड़ती हैं। जीवन में ओल्डर एज में जाने के बाद में भी जो है पैसा हाथ में रहेगा, मुश्किलात की स्थितियां नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पे देखेंगे आप अगेन सूर्य के माउंट की तरफ में आ जाते हैं, फाइनल वर्डिक्ट की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य के माउंट में ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ बनी हैं, ये यहाँ से ऐसा बन गया है, बीच में हल्की गैप है, यहाँ पे फिर से लाइन बन रही है, यहाँ पे बड़ी गैप है। अगर ये सपोज कीजिए इस प्रकार से सिंगल होता या मल्टीपल लाइनों से बना होता, लेकिन वलय कंप्लीट करता मुश्किलात की स्थिति बनती, वलय नहीं बना है। अब सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर रेखा है ऐसी, और एक रेखा यहाँ पे भी जा रही है, लेकिन स्टार का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये भी रेखा है जो कार्य और कार्य के द्वारा सफलता इंश्योर करने की तरफ में ले जाती है। ये इनका राइट हैंड आज की डेट में, आज की प्रेजेंट वर्तमान स्थितियों को यहाँ पे दर्शा रहा है। लेफ्ट हैंड में आ जाएंगे, स्पष्ट तौर पे सीधी एक सिंपल लाइन है, सीधी लाइन है। ओल्डर एज का बुढ़ापा अच्छा है, यहाँ पे भी कुछ इंप्रेशंस बने हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं। अगर मुझसे आप पूछने को जाएंगे तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा 55 की बात की आगे की लाइफ, बची हुई एज बहुत अच्छी लग्जूरियस लेवल पे जाएगी, सुखद समृद्धि भरा हुआ वृद्धावस्था मिलने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ओल्डर एज यहाँ पे मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। साधन संपन्नता भी अच्छी रहेगी। कुल मिला के सूर्य का क्षेत्र भी स्पष्ट है, यहाँ पे बहुत कम रेखाएं बनी हैं लेकिन हैं, और ये रेखाएं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हैं, लेकिन रेखाएं हैं, अपना इफेक्ट दिखाने की काबिलियत रखती है। एक दो फिजिकल कार्यों से सफलताएं, प्रसिद्धि की संभावना इसके तरफ में इंडिकेशन दे रही है। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी और कंस्ट्रक्टिव बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन होता है। चलिए कंक्लूड करने का टाइम आ रहा है। दोनों हाथ अब आप देख पा रहे हैं, दोनों हाथ में ही आप देखेंगे तो एक चीज़ और कॉमन है जो पहले बताने को रह गई, इनकी लिटिल फिंगर दोनों ही हाथ कंपेयर हाथों में, ये तीनों देखिए इंटैक्ट है, जुड़ी हुई उंगलियां हैं, यहाँ पे भी ये जुड़ी हुई उंगलियां, जबकि ये थोड़ा गैप के साथ में जा रही, अंदर की तरफ में मुड़ रही है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। ये एक इंडिकेशन ऐसा है जो बोलता है कि अगर ये सेल्फ वर्क करने जाएं, फ्रीलांसर करके काम करें तो भी सफलताएं मिलेंगी। इनके हाथ में प्रोफेशन की संभावना है, लेकिन चूंकि यूज़ नहीं किया तो लाइनें उतनी ज़्यादा डेवलप और डार्क नहीं हुई। अगर यूज़ किया भी है तो आज की डेट में अपनी सारी क्षमताओं को यदि प्रोफेशन में ये नहीं डाल रही है तो उसका इफेक्ट लाइनों पे होता है, क्योंकि ये जो वेरिएबल लाइन्स में आता है, आपकी देखिए परमानेंट लाइन कौन सी होती है, लाइफ लाइन होती है, माइंड लाइन होती है और हार्ट लाइन होती है, ये आपकी मुख्य रेखाएं कहलाती है। फिर इनके मुख्य बाद में उप मुख्य रेखाएं कहेंगे, तो फिर उसमें आपकी स्प्लिट करने वाली रेखाएं, एडिशनल रेखाएं होती हैं, वो है सूर्य की रेखा आपकी होती है, फिर आपकी कर्म की रेखा होती है। ये दोनों ही रेखाओं में बदलाव की संभावनाएं होती हैं, इसीलिए इनको उपरेखाएं या सेकंड ग्रेड की रेखाएं कहा जाता है। मूलभूत रेखाएं तीन होती हैं जो कि मैंने पहले बताई, आगे ये फिर जो होती है उपमुख्य रेखाएं होती है, और उसके अलावा फिर बाकी जो अन्य छोटी छोटी रेखाएं होती है या तो सपोर्टिव होती है या डिस्ट्रक्टिव होती है, तो वो सहायक रेखाएं कहलाती है। अब सहायता से कभी लाभ होता है, कभी नुकसान होता है, वो मैटर अलग होता है। तो इस प्रकार से इनके हाथ में जो रेखाएं हैं, सूर्य के क्षेत्र में बनी हुई रेखाएं, वो सहायक रेखाएं और कंस्ट्रक्टिव रेखाएं, तो इनको जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए मदद करने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे बताने में, पढ़ने में कामयाब हुआ हूँ, अपनी तरफ से प्रयत्न किया है। इसके बावजूद भी इनको कोई सवाल रहता, कोई
जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे मुझसे बात करके एडिशनल चर्चा कर भी सकती हैं। उम्मीद करता हूँ जिन बातों को मैंने यहाँ पे बताया है, जो नेगेटिव बातें कही हैं, जो पॉजिटिव बातें कही हैं, उनको जॉट डाउन करेंगे। उनके ऊपर में जिस जिस प्रकार की एक्शंस आपकी तरफ से बेहतरी के लिए पॉसिबल होती है वो आप लेंगी और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन को एंजॉय करते हुए अपने जीवन की यात्रा हमेशा कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिविटी की तरफ में, प्रॉस्पेरिटी की तरफ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।